हेलो गाइस, नमस्ते। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस साइड इज मानवी। आई होप आप सब ठीक होंगे, अच्छे होंगे और आपके घर में सब कुशल मंगल होगा। सो टुडे आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट द बिगेस्ट ट्रॉमा ऑफ माई लाइफ, अबाउट माई एक्स। तो दिस इज़ माई फेवरेट टॉपिक। इस टॉपिक के लिए भाई मैं महीनों से इंतज़ार कर रही थी कि कब मैं उस बंदे को रोस्ट करूँगी। एंड हियर आई एम फाइनली। एक ऐसा अस्सीन का सांप है जो मेरे नाम पे कंटेंट यूज़ करता है और अपने व्यूज़ बढ़ाता है, फॉलोअर्स बढ़ाता है, लाइक्स बढ़ाता है और फिर उसके बाद गाली भी मुझे ही देता है। लेट्स डू सम स्किन केयर वाइल टॉकिंग। दोबारा डॉट इन की भाई, आई एम सो मच ऑब्सेस्ड विद देयर प्रोडक्ट्स। I don't know. So few months back I was watching reels और सडन मेरी फीड में मेरा एक्स आ जाता है भाई। तो मेरे अंदर तो चुल है, मुझे उसकी प्रोफाइल देखनी थी और मैं गई, चेक करा मैंने। फिर उसके बाद वही दिखा जो मुझे नहीं दिखना चाहिए था, गालियों वाले कंटेंट मेरे नाम पे। क्या ही बोलूँ भाई, बात ज़्यादा पर नहीं, यही से तो दिस इज सो गुड भाई, दिस सीरम इज सो गुड लिटरली। मेरी स्किन देखो भाई, बहुत स्किन केयर करती हूँ मैं। और फिर ऐसे लोगों की, ऐसे फालतू लोगों की टेंशन लेके पूरा मुंह बिगड़ जाता है। टेंशन क्या ही लेनी है, दीज आर पीनट्स पीपल। तो फिर उसके बाद मतलब आज मैं वो तीन, मतलब मैं उसका नाम तो नहीं लेना चाहती पर भगवान करे वो दिन जल्दी आए जब मैं अपने वीडियो में उसका नाम जल्दी लूँ। और जैसे कि वो मेरा कंटेंट, मेरे नाम पे कंटेंट शेयर करके अपने फॉलोअर्स और व्यूज़ बढ़ा रहा है, तो क्यों ना हम भी वही चीज़ करें। कभी तो काम आया नहीं, यहीं आ जाए, है ना। तो लेट्स टॉक अबाउट माई एक्स। भाई ये ऐसा बंदा है जिसने मुझे महीनों तक ट्रॉमेटाइज करके रखा। मैं बताती हूँ भाई, इसकी हरकतों ने बहुत डिस्टर्ब करा है मेरा पीस। मतलब एक होता है ना, तो जो छोड़ दिया तो चैन से जी लेना भाई। नहीं, इसे तो यही कहानी है। तो मतलब ना इसकी, भाई इसने अपने अकाउंट पे रिलेटेड टू मी, मतलब रिलेटेड टू हिज एक्स जो कि मैं हूँ, मैं उसका नाम नहीं लेना पसंद करूँगी पर मैं जल्दी ही लूँगी। मुझे इतना प्यार दो तुम लोग कि मैं जल्दी उसका नाम यहाँ लाऊं और फिर तुम लोग उसको मिल के गाली बको। तो देखो मतलब उसने रिलेटेड टू मी शायद 3 या 4 वीडियो डाल रखी हैं जो कि मैंने देखी एंड आई वॉज लाइक, ओ चूतिया भाई, ओ चूतिया भाई। मतलब मैं बता भी नहीं सकती, मैंने इतनी इतनी गंदी गंदी गाली मन में सोच रखी थी ना। पर मतलब मैं ना बचपन से ही बहुत एग्रेसिव हूँ इन सब चीज़ों को लेके कि कोई मेरे को गाली देता है, गाली इज़ ऑल अबाउट कि दिस, तो सही मतलब गाली इज़ ऑल अबाउट माँ की या बहन की गाली, तो जो कि मुझसे सहन नहीं होती यार। कि तुम मुझे कुछ भी बोल लो पर नॉट अबाउट माई फैमिली। एक सिंगल वर्ड नहीं सुन पाती भाई मैं। मतलब कि मुझे बहुत प्रॉब्लम होती है ये सब चीज़ें फेस करने में बचपन से ही। तो एक बार मैंने एक लड़के को ठोक दिया था इसी चक्कर में, क्योंकि ही इज़ अब्यूजिंग अबाउट माई मॉम। मतलब जैसे कि मैंने बोला, गाली इज़ ऑल अबाउट माँ की या बहन की, है ना। तो मतलब कि मैंने उसे ठोक दिया था। फिर उसके बाद मेरी फैमिली तक तो बहुत बाद में बात पहुँचती है। तो मतलब मम्मी ने मेरे को, मम्मी ने नहीं, हाँ मम्मी ने मेरे को एक स्टोरी सुनाई थी बुद्धा की। तो मतलब कि बुद्धा को ना, मतलब बहुत लोग गाली देते थे, है ना, बट उन्होंने कभी भी पलट के उसका कोई जवाब नहीं दिया। तो उन्होंने कभी उन गालियों का ना, मैं किन लोगों के बीच रह रही हूँ मुझे पता ही नहीं चलता। तो उससे मतलब उन्होंने ना उन गालियों का कभी मुड़ के जवाब ही नहीं दिया, है ना। तो मतलब कि उनसे कुछ लोगों ने पूछा कि आप मतलब ऐसे जो लोग आपको गाली देते हैं आप उनको कोई जवाब क्यों नहीं देते। तो उन्होंने बोला कि वो गाली मुझे देते हैं पर मैं उन्हें पलट के कुछ बोलता ही नहीं हूँ, तो मेरे तक वो गाली, मतलब मुझ पे वो गाली लगी ही नहीं ना। तो ये बात बहुत इंस्पायरिंग है। मतलब कि इंस्पायरिंग कैसे, मतलब इट्स अ टाइप ऑफ कि मतलब कोई हमें गाली दे, अगर हम उसका उल्टा जवाब ना दे तो वो गाली हम तक लगती ही नहीं है। तो मैं बचपन से बहुत कंट्रोल करती हूँ, जब से मैंने ये स्टोरी सुनी है कि मैं पलट के किसी इंसान को गाली नहीं दूँ, पर मुझसे नहीं होता। मतलब एक पॉइंट तक होता है, क्योंकि
मैं भाई बहुत प्यार करती हूँ अपनी फैमिली से एंड आई कांट लिसन अबाउट देम। तो भाई मतलब नहीं हो पाता कंट्रोल कभी कभार मुझसे। तो हो सकता है कि आज की वीडियो में बहुत ज़्यादा गाली गलौज भी हो जाए, क्योंकि मुझे सडन बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है चीज़ें सुन के। तो प्लीज़ इग्नोर करना आज के लिए, क्योंकि आज का टॉपिक तो एक्स के बारे में है। तो भाई हो सकता है कि मुझे बहुत गुस्सा आ जाए, तो मेरे गुस्से को इग्नोर करना। और मैं यहाँ कोई सिंपैथी ग्रैब करने नहीं आई हूँ, मैं तुम्हें मतलब कुछ सॉलिड चीज़ें बताऊँगी आज। दिस वीडियो इज़ ऑल्सो टू ऑल द गर्ल्स सफरिंग इन अ टॉक्सिक रिलेशनशिप। प्लीज़ वॉच इट आउट केयरफुली। कि मतलब हमें कभी भी किसी अच्छे चेहरे के पीछे नहीं भागना चाहिए, क्योंकि अच्छे चेहरे वाले लड़के हमेशा बहुत बुरे होते हैं। मतलब सारे भी नहीं होते हैं, सब भी नहीं है, पर केयरफुल भाई, केयरफुल। मतलब कोई भी लड़का अच्छा नहीं है। मेरा एक्स की बात की जाए तो ना वो शक्ल से अच्छा है, ना उसमें दिमाग है, ना एजुकेशन सिस्टम उसका इतना बढ़िया है, कोई भी स्किल्स नहीं है। अ पर्सन विद ज़ीरो स्किल्स भाई मतलब किसी में कुछ ना कुछ खास तो होता ही है ना, उसमें कुछ भी नहीं है। उसे बस गालियाँ देनी आती है और दूसरों को जज करना आता है और बकचोदी करनी आती है, क्योंकि खाली इंसान बेचारा क्या ही करेगा घर बैठे बैठे, है ना। तो वो ये सोचता है कि एक्स को पकड़ के गालियाँ दी जाए। तो भाई एक तो पहली चीज़ जो हर लड़की बोलती है जब वो बहुत ज़्यादा हर्ट हो जाती है किसी चीज़ के, कि तेरे घर में भी माँ बहन हैं, तो केयरफुल। अगर तू बाहर किसी को कुछ उल्टा सीधा बोल रहा है ना, तो तेरे घर में भी हैं भाई दो, और उसके घर में भी हैं, जैसा कि मैं जानती हूँ। आई नो भाई, उस इंसान के साथ मैं 2.5 साल तक रही हूँ और मुझे अब बिल्कुल रिग्रेट नहीं होता ज़रा सा भी कि मैंने इस इंसान को छोड़ दिया। इवन आई एम ग्लैड कि मैंने ज़िंदगी में इससे ज़्यादा अच्छा डिसीज़न कुछ लिया ही नहीं होगा। तो पूरा सज धज के गालियाँ बकूँगी आज इससे। परफेक्ट लुक। तो देखो भाई, मतलब कि मैं बताती हूँ तुम्हें, पहले इसकी रील से स्टार्ट करते हैं, है ना। मैं तुम्हें 3 रील नहीं दिखाऊंगी, नहीं बस पढ़ के सुनाऊंगी कि क्या तारीफ़ की गई है मेरी रील में। पहली रील से चालू करते हैं। पहली रील है इसकी, पतंग पर एक्स का नाम लिख दिया। अब तक 20 लोगों का 20 लोगों की पतंग काट चुकी है, अब मेरा हाथ भी काट दिया। तो भाई साहब, पहले आपको काटने का मतलब सिखाना पसंद करूँगी मैं, कि चूजिंग योर ओन पीस इज़ नॉट काटना। ठीक है भाई, मतलब खुद को चूज़ करना, खुद की खुशी को चूज़ करना काटना नहीं होता। ठीक है, काटना पता है क्या होता है? जब बंदी तुम्हारे साथ रह के 20 चक्कर और चला रही हो और तुम्हें भी चला रही हो साथ साथ, और फिर तुम्हारा वो काटना हुआ। पर मुझे कहाँ पकड़ा है तुमने 20 लौंडों के साथ, ये बता दो। मतलब इस गंवार को ना, कोई इस घटिया इंसान को कोई ये बताओ कि काटने का मतलब होता क्या। भाई तेरा काटा होता ना मैंने, तो तू ये जो बकवास कर रहा है ना अपने इंस्टा पे, तू इस लायक नहीं बचता। तेरा मुंह भी नहीं खुलता जरा सा अगर मैंने तेरा काटा होता ना। सो प्रोफेशनल काटने में, तेरा ज़रूर काटूंगी मैं एक दिन अब तो पक्का काटूंगी। तो रील नंबर 2 पे आते हैं। आई हैव 2 moods। पहला, कैसी होगी वो, एंड दूसरा, माचुदा है। मतलब भाई तू नशे वशे करता है क्या? तू क्या खा के पैदा हुआ है, मुझे ये बता दे बस, कि तू क्या बोल रहा है, तुझे समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? तेरी भी माँ है, तू कैसी पैदा हो गया? मतलब यू आर स्पीकिंग अबाउट माई मदर। भाई व्हाट विल आई डू अबाउट दिस मदर फक। भाई मुझे तो मजबूर कर रहा है गाली देने पे। आई डोंट वॉन्ट टू स्पीक अबाउट समवंस मदर। भाई मतलब लिटरली मुझे किसी की मम्मी के बारे में कुछ बुरा नहीं बोलना है। इवन मेरी इसकी मम्मी से आज भी बात होती है और आई एम सो मच गुड विद हिज मॉम। मैं एक माँ की तरह मानती हूँ एंड व्हाट ही इज़ डूइंग। मतलब मैं अगर तेरी माँ को माँ मान रही हूँ तो तू भी तो थोड़ी इज्जत दे सकता है ना। माँ मत मान, तुझसे एक्सपेक्ट भी नहीं करती, और तेरे जैसे गंदे इंसान को मैं उनका बेटा भी नहीं बनाना चाहती। ठीक है, पर भाई एटलीस्ट एक रिस्पेक्ट नाम की चीज़ होती है कि अगर तूने कुछ सीखा होता ज़िंदगी से तो तुझे पता होता। ऐसा कहा जाता है कि परवरिश नहीं होते, इट्स ऑल अबाउट कि तुम कैसे लोगों के बीच में रहते हो। पर मुझे लगता है इट्स ऑल अबाउट परवरिश भाई, कि तुम्हें अगर बचपन में ये सिखाया जाता ना कि तुम्हें अपनी बहन को कैसे ट्रीट करना है, तो तुम्हें ये पता होता कि किसी और की बहन को भी कैसे ट्रीट करना है। जो लड़की इसके साथ रह रही है ना भाई, कि इतना इरिटेटिंग इंसान है। मैं तुम्हें ये बाद में बताऊँगी। लेट्स गो टू अनदर रील। थर्ड रील एंड फाइनल वन, इसके बाद नहीं पढ़ने वाली मैं।
क्योंकि मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है भाई तुझ में। मी, ओए उसकी याद आ रही है, बता क्या करूँ। माइन मतलब इसकी गर्लफ्रेंड भाई कह रही है माँ चुदाए वो, ज़्यादा बोलेगा तो फ्लाई ओवर से नीचे फेंक दूँगी। बहन तू थोड़ी सी बहन की तू बता दे मुझे, मतलब मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है। चल उसके साथ जो किया किया, तेरे साथ तो मेरा कुछ भी नहीं है ना। एंड दिस गर्ल इज़ टॉकिंग मी फ्रॉम 1 मंथ भाई, फकिंग 1 मंथ। मतलब खुद तो मेरे अकाउंट के पीछे पड़ी हुई है, तू मुझे स्टॉक कर रही है भाई। और चलो अगर तूने ऐसा कुछ भी नहीं बोला है, पर ये जो बंदा जो बकचोदी कर रहा है ना इंस्टा पे, चलो तुम्हारी आपस की बात है, बट वाई आर यू शेयरिंग दिस ऑन सोशल मीडिया भाई। कि तुम्हें मुझसे ऐसी क्या दुश्मनी है, मैंने तुम्हारा ऐसा क्या कर दिया जो तुम हर वर्ड पे माचुदाए 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 कर रहे हो। तो यू हैव टू रियली, मतलब कि तुम्हें बहुत ज़रूरत है इस वर्ड को जानने की, क्योंकि तुम्हारी भी माँ है। समझना पड़ेगा इस चीज़ को, क्योंकि तुम्हारे घर में एक माँ है और बहन है, और अगर मैं माचुदाऊँ तो तुम भी। समझ रहा है तो भाई, मतलब कि डोंट यू एवर डेयर टू टॉक अबाउट माई मदर भाई। कि मतलब मैं तुझे नंग कर दूंगी सोशल मीडिया में, मैं ऐसी औरत हूँ। समझ में आ रहा है तुझे, तू कुछ नहीं कर सकता इतना भाई। मैं तेरा नाम भी रिवील कर दूंगी किसी दिन। मेरे में इतने ज़्यादा गट्स हैं, तो मेरे से ज़्यादा आगे नहीं बढ़ सकता। तो इतनी ही रील्स डाली हैं भाई साहब ने, मतलब मेरे नाम पे कंटेंट यूज़ करके व्यूज़ कमा रहे हैं, लाइक्स कमा रहे हैं, और फिर गाली भी मुझे ही दे रहे हैं। ऐसे सोकल लोग बहुत मिले हैं मुझे ज़िंदगी में, तो मुझे कोई हैरानी नहीं होती ऐसे लोगों को देख के। एंड इवन मैं बताना चाहती हूँ, देखो लड़कियों, ये वही लड़का है जो मुझसे बहुत सारे वादे करता था। एंड मतलब जब मैंने इसे बोला कि भाई मैं तेरे साथ और नहीं रह सकती, तो इसने पता है क्या बोला। मेरे पास मैसेजेस हैं, किसी दिन मैं जब पूरी स्टोरी टेलिंग करूँगी ना इसके बारे में, तो मैं पक्का आई प्रॉमिस यू ऑल कि मैं वो स्क्रीनशॉट शेयर करना पसंद करूँगी, क्योंकि मुझे ऐसा कुछ पर्सनल नहीं लगता उसमें। इस बंदे ने मुझे बोला था कि मर जाऊँगा मैं तेरे बिना। मतलब तुम्हें कोई भी लड़का ये 3 वर्ड बोल रहा है ना, मर जाऊंगा तेरे बिना, तो भाई इससे बड़ा झूठ इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। मत मानो, उसे खाई से फेंक दो, क्योंकि झूठा है एक नंबर का भाई। चल मतलब मैं ये नहीं चाहती कि तू मेरे चक्कर में मर या मूव ऑन ना कर। इट्स सो गुड भाई कि तू मूव ऑन कर रहा है ना, आई एम हैप्पी फॉर यू लिटरली बाय हार्ट, है ना। पर ये क्या बात होती है कि तू टारगेट करे जा रहा है मुझे बेफालतू में, ये कौन सी बात हुई भाई। मतलब देखो भाई, एक तरफ बंदा ये कह रहा है, समझने की कोशिश करो, एक तरफ बंदा ये कह रहा है कि मैं तेरे बिना मर जाऊंगा, 1 महीने बाद ही उसकी 80 90 गर्लफ्रेंड बन रही है, और वो एब्यूजिव कंटेंट शेयर कर रहा है तुम्हारे नाम पे। ये कौन सा प्यार है। अगर प्यार होता तो भाई मतलब कि ये सब चीज़ें नहीं आती। प्यार एक ऐसी चीज़ होती है, मेरे लिए वेट भी मत कर, तू कुछ भी मत कर मेरे लिए, पर प्यार एक ऐसी चीज़ होती है ना भाई कि मतलब तुम ऐसी हरकतें नहीं करते, एटलीस्ट तुम उसकी खुशी के साथ खुश होते हो। सोचने वाली बात है कि 1 महीने पहले तुम ये बोल रहे थे कि मैं तेरे बिना मर जाऊंगा, और अगले ही महीने तुम ऐसी ऐसी चीज़ें उसके नाम पे शेयर कर रहे हो। व्हाट द फक इज़ गोइंग ऑन ब्रो विद यू, विद योर डिस्गस्टिंग माइंड। व्हाट द फक भाई, मतलब कि तू पहले गाली गलौज करना सीख ले। एक तो तुझे एक ही गाली आती है जो तू रिपीट ऑन करता रह रहा है मेरे बारे में, और इट्स डायरेक्टली टू माई मॉम भाई। तू गाली का मतलब सुन पहले, और समझने की कोशिश कर कि तेरे घर में माँ है। एंड एज मैं जैसे इंसान हूँ, मैं अपनी माँ से इतना ज़्यादा प्यार करती हूँ ना कि मैं मुंह पे चमाट मार दूँ ऐसे लोगों को। चमाट भी छोड़ो, मैं ऐसे लोगों को ज़िंदा रखना भी नहीं पसंद करती, ये धरती पे बोझ जाइए। और दूसरी चीज़, जैसा तो इंसान है ना, तेरे जैसे ही इंसान ड्रम में घूम रहे हैं आजकल। यू नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। नहीं वो तो चलो निर्दोष थे, पर तेरे जैसे डिज़र्व करते हैं। तो और कुछ तारीफ़ सुनना पसंद करेंगे, या ऐसी बात जा जाएंगे भाई साहब आप। मन नहीं भरा है भाई तेरे बारे में बात करके, क्योंकि तू इतना खास बन गया है इन महीनों में। मैं तुम लोगों को एक चीज़ बताती हूँ, ही इज़ द गाय जो हर महीने एक फ़ेक आईडी बनाता है, मेरे नोन्स को मैसेज करता है। मेरे को पूरा पता है भाई, मेरे को तो इसकी वे ऑफ टाइपिंग, और जो पैराग्राफ में सिर्फ मेरे बारे में गालियाँ बहुत गंदी गंदी, जो मैं मतलब देखना भी पसंद नहीं करती, क्योंकि मैं बहुत एजुकेटेड फैमिली से बिलोंग करती हूँ। तो मैं ऐसी गवारों वाली हरकतें तो बिल्कुल नहीं करती, और ना ऐसी गवारों वाली हरकतें पढ़ना पसंद करती हूँ मैं। फिर भी मैं थोड़ा बहुत पढ़ लेती हूँ, जस्ट टू नो कौन मुझे कितनी शिद्दत से नफ़रत कर सकता है। तो भाई ये वो इंसान है जो फ़ेक आईडी बनाता है हर महीने, और अभी तो इसने हद ही पार कर दी। पिछले महीने इसने मेरी फैमिली मेम्बर्स को मैसेज करके मतलब मेरे बारे में चीज़ें लिख लिख के दी है ना। और मतलब कि व्हाट योर थॉट भाई, कि मुझे पता नहीं चलेगा, या तो तू जो
या तेरे दिमाग में घुसा भरा है कि मतलब सामने वाले इंसान को पता ही नहीं चलेगा कि ऐसी हरकतें कौन कर रहा है। क्योंकि मेरे तो इतने कोई दुश्मन है नहीं, दुश्मन है भी तो कोई इतना शिद्दत वाला दुश्मन नहीं है, वो तो ही है भाई। तो मतलब कि बात ये है कि तुम ऐसी हरकतें नहीं कर सकते खुलेआम, क्योंकि मतलब कि शादी के बाद भी लोग डिवोर्स करते हैं। एंड इफ़ अ पर्सन डिसाइड टू लीव यू, इसका मतलब ये नहीं है कि तुमने उसे ख़रीद लिया है भाई। तूने मुझे ख़रीदा नहीं है, मैं तुझे कभी भी छोड़ सकती हूँ। हम रिलेशनशिप में थे और मेरा मन नहीं था रहने का, तो मैंने तुझे छोड़ दिया। फिर मैं किसी के भी साथ रहूँ, कुछ भी करूँ, तुझे क्या वो चीटिंग नहीं होती भाई। तू पहले ये चीज़ समझने की कोशिश कर, ये बेस समझने की कोशिश कर कि चीटिंग क्या होती है। मतलब ये मुझे जानबूझ के बोलता है कि चीट किया ताकि मैं चिढ़ूँ, पर मैं चिढ़ती नहीं हूँ। मैं तुझ गंवार को ये सिखाना पसंद करूँगी कि भाई समझ चीज़ों को, थोड़ा मैच्योर बन। ऐसा चूतिया बन के घूमने से ना कुछ नहीं होगा, ना घर चलेगा तेरा। तो मतलब कि मैं एक चीज़ दिल से बोलना चाहूँगी कि भाई मतलब मेरा भी भाई है, मेरे घर में भी भाई है, एंड उसको हम अलाउ नहीं करते कि बाहर वो कुछ भी करे। मतलब ठीक है, रिलेशनशिप सबके होते हैं, पर ऐसे किसी लड़की को अब्यूज़ करना बेफालतू में, दिस इज़ टू मच। मतलब मेरी मम्मी और हम ऐसे हैं कि हम अपने भाई से इस चीज़ पे रिश्ता ख़त्म कर सकते हैं कि वो एक लड़की के साथ ऐसे ऐसे कर रहा है, फेक आइडिया बना के उसको भर भर के गालियाँ दे रहा है, उसके नाम पे गाली गलौज वाले कंटेंट शेयर कर रहा है। ये सब चीज़ें हम अलाउ नहीं करते। तो मतलब कि एक फैमिली के कंट्रोल में भी होती हैं चीज़ें। तो मैं ऐसा बोलना कभी नहीं चाहती थी, बट मुझे बोलना पड़ेगा। मतलब लिटरली ऑन हिज मदर और ऑन हिज सिस्टर, शेम ऑन यू भाई। तुम ऐसे लड़के के साथ रहते हो और तुम उसे कुछ समझाते नहीं हो कि किसी लड़की के साथ बाहर कैसे बिहेव करना है, और उसे मतलब समझाने से तो सब समझ जाता है। और मुझे जहाँ तक लगता है कि ये लोग उसे सपोर्ट करते हैं, तभी वो इतना बिगड़ा हुआ है। तो भाई पहले तुम मतलब कि बाहर कुछ भी करो, पर पहले अपने घर के आदमियों को संभाल के रखो, क्योंकि बाहर हर कोई ऐसा नहीं है जो सहन कर लेगा। एंड मैं ऐसे सहन करने वाली पर्सन नहीं हूँ। बस मैं एक हद देखना चाहती हूँ लोगों की, क्योंकि मुझे तो देखो घंटा फर्क नहीं पड़ता, तू कुछ भी कर मेरे बारे में, क्योंकि तेरे गाली देने से मेरे ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता। इतू सा भी इम्पैक्ट नहीं पड़ता मेरे ऊपर तेरे गाली देने से। पर मैं बोल रही हूँ ये चीज़ कि उसकी मम्मी, उसकी बहन, वो भी एक औरत हैं। एंड आई जेन्युइनली फील कि भाई मैं किसी औरत के साथ ऐसा तो नहीं करूँगी, ऐसे उसको मतलब इन सब चीज़ों में तो नहीं छोड़ने वाली भाई। तो मतलब समझाना चाहिए। अगर इमेच्योर है इंसान कोई तो उसे समझाओ बिठा के, हर चीज़ का सॉल्यूशन है ना। तो मतलब कि डायरेक्टली मैं यही कह रही हूँ कि तुमसे एक लड़का नहीं संभल रहा, तो तुम फिर मतलब शेम ऑन योर सेल्फ भाई कि तुम एक लड़की को गाली दिलवा रहे हो, मतलब कि उस पर कोई एक्शन नहीं उठा रहे हो, तुम्हारे घर का इंसान ऐसी चीज़ें कर रहा है। तो जस्ट शेम ऑन यू भाई कि मतलब तुम क्या कर सकते हो अगर तुम बस इतना सा नहीं कर पा रहे हो। लिटरली इट्स नॉट ऑल अबाउट मी। मतलब ऐसी बहुत सारी लड़कियां हैं जो एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में अभी भी हैं, एंड मतलब मैं तो बैकआउट कर गई भाई कैसे भी, चलो मैंने हिम्मत दिखाई और मैं कर गई। पर कुछ लड़कियां ऐसी हैं जो नहीं कर पा रही हैं। तो भाई बहनों प्लीज़ मत देखो किसी की खुशी, मत देखो कि कोई इंसान मर जाएगा तुम्हारे बिना। मरेगा, मर जाएगा भाई, तुम्हारी लाइफ है, एक ही बार मिलेगी, कुछ सालों के लिए ही मिलती है। मतलब कि ऐसा नहीं है कि तुम 100 साल जियोगे, तुम 70, 80 या 60 ऐसे इतने ही साल जीने वाले हो। एक ही ज़िंदगी मिली है तुम्हें, प्लीज़ किसी और के लिए उसे ख़राब मत करो, और ऐसे गंवार लोगों के लिए तो बिल्कुल भी मत करो, मत करो। कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि मतलब मैं ये चीज़ देख रही हूँ, मैं इस इंसान के साथ नहीं हूँ, तो ये मेरे अगेंस्ट ऐसी चीज़ें करे। अगर मतलब कि मैं इस इंसान के साथ होती तो मेरा क्या होता। मतलब कि चलो ये वही वाले लोग हैं कि मतलब जो सिर्फ मुंह पे अच्छे बनते हैं, मीठे मीठे बनते ही इसलिए ताकि तुम उनके साथ रहो, और जब उन्हें ये पता लग जाता है कि तुम मतलब कि परमानेंट हो गए हो उनके साथ और अब तुम बैकआउट नहीं करोगे, तो वो अपनी असली औकात दिखानी चालू कर देते हैं। और मुझे तो ऐसा लगता है भाई कि छिपकलियों के मौसम में मैंने सांप पाल रखे थे। कि छिपकलियों के मौसम में मैंने सांप पाल रखे थे। ऐसा नहीं है मैं कोई सिंपैथी ग्राफ कर रही हूँ इसके नाम पे, मैं बस एक मतलब मेरे अंदर ना भाई बहुत महीनों से ये चीज़ भरी हुई है, क्योंकि इस चीज़ ने, ऐसा नहीं है कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, इस चीज़ ने मुझे अंदर से बहुत डिस्टर्ब करा है कि एक बंदा मेरे नाम पे ऐसी ऐसी चीज़ें बोल रहा है, मुझे इतनी गंदी गंदी चीज़ें बोल रहा है, इतनी गंदी लैंग्वेज यूज़ कर रहा है मेरे लिए। तो कहीं ना कहीं वो एक लड़की को अंदर से इम्पेक्ट करता है कि भाई ये जो मेरा जो एक फेक कैरेक्टर ये बना रहा है सबके सामने, कैसे साफ़ करूँगी मैं इसे। मतलब कि पैदा होना बहुत इजी है इस दुनिया में एज अ गर्ल, पर इस सोसाइटी को एक्सेप्ट करना, इस सोसाइटी में फ़िट होना बहुत मुश्किल है, बहुत ही ज़्यादा। और ऐसे लोग अगर तुम्हें मिलेंगे ना तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है तुम्हारे लिए। मतलब मैं सच में मैं ये कहना चाहती हूँ कि भाई मतलब
कंट्रोल करो, तुम्हारे घर में ऐसा कोई है तो। पर मतलब मुझे ऐसा लगता है कि कंट्रोल करने से ही चीज़ें रुकती है। अब उसकी संगत कैसी भी है, बाहर कोई कितना भी लड़ाई झगड़ा करके आ रहा है ना, अगर मेरा कभी कोई बेटा होगा बाहर वो लड़ाई झगड़ा करके आ रहा है तो घर में आएगा तो मेरे से चांटा खाएगा, मैं उसे उस चीज़ के लिए पनिश करूँगी, तो उसे पता होगा आगे से क्या गलती नहीं करनी। तुम नहीं करते, तुम उसे लाड में बढ़ा चढ़ा के छोड़ देते हो, छूट दे देते हो, इसलिए वो आगे गलती ऐसी करता है। और ऐसी लड़की के साथ ऐसी हरकतें करना है इज़ टू मच भाई। कि मतलब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बहुत स्ट्रॉन्ग है इन सब चीज़ों में। मैं एक कंप्लेंट करूँ इसके नाम की, बंदा अंदर। बहुत ज़्यादा वो हो गई हूँ मैं बोल बोल के इसके बारे में ना, मतलब मैं बता नहीं सकती, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है अंदर से। इट्स नॉट कि मतलब मैं बहुत एंजाइटी अटैक्स आ रहे हैं मुझे, ऐसा कुछ भी नहीं है। मुझे गुस्सा आ रहा है बहुत गंदा वाला, कि अगर ये मेरे सामने होता मैं मुक्का मार के इसका वो तोड़ देती मुँह। तो भाई ऐसे लोगों से बिल्कुल दूर रहो। टॉक्सिक रिलेशनशिप, रेड फ्लैग नहीं। इवन आप पूरी कोशिश करो कि आप लड़कों से ही दूर रहो। मतलब ऐसा नहीं है कि सारे ही लोग ऐसे हैं, मैं ऐसे कभी नहीं करती कि मैं एक इंसान पे पूरी मर्द जात को ही जज करने लग जाऊं, ऐसा नहीं है। मेरे घर में भी 2 मर्द हैं, मैं बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ उन्हें, मैं बहुत प्यार करती हूँ उनसे। और मुझे पता है कि हमने मतलब कि हम लड़कियाँ भाई रोज़ हम देखते हैं अलग अलग फूल देखते हैं भाई, हम अलग अलग रंग के, हमें पता है कैसे लड़के कैसे होते हैं। पर जब हम बचपने में होते हैं तो हम ऐसी गलती ज़रूर करते हैं, ऐसे लड़कों पे ट्रस्ट करके और ऐसे लड़कों के साथ रह के, जो गलती हमें नहीं करनी चाहिए, बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। क्योंकि ये लड़के बाद में जाके हमारी वीक पॉइंट्स का बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाते हैं। तो जस्ट अगर आप एक रिलेशनशिप में हो तो डोंट शेयर योर वीक पॉइंट्स, मत करो। लेट मी ब्रीथ। यू नो ही इज़ अ टाइप ऑफ पर्सन कि भाई मतलब बहुत मीठा, ओवर ही मीठा नहीं होता वो वाला। एंड अब इसकी असली औकात देखने को मुझे मिल रही है, तो मैं बहुत सिक्योर फील कर रही हूँ कि भाई थैंक टू ऑल गॉड भाई, जस्ट आई एम ग्लैड कि मुझे ऐसे लेसन्स मिलते हैं, ऐसे लोग मेरी ज़िंदगी में हैं जो मुझे बढ़ा रहे हैं आगे, मुझे तू नीचे नहीं गिरा सकता। और पता है मैं एक लास्ट चीज़ बोलना चाहूँगी, वीडियो बहुत लॉन्ग हो रही है, अगर को इस टॉपिक के बारे में बहुत ज़्यादा ही डीपली जानना है तो लेट मी जस्ट नो अबाउट इट। तो मैं इसके ऊपर एक स्टोरी टेलिंग पक्का बनाना पसंद करूँगी, जिसमें मैं पूरी स्टार्टिंग से लेके एंड तक पूरी स्टोरी बताना चाहूँगी आपको। वैसे मैं एक लास्ट चीज़ बोलना चाहती हूँ, इस बंदे का बस एक ही एम है मेरे प्रति, ये मतलब कि अब इसकी ज़िंदगी में बस एक ही एम बचा हुआ है कि इसे मेरा घमंड तोड़ना है। क्योंकि भाई ध्यान से सुनियो मेरी बात, ठीक है। मेरी माँ ने मुझे 9 महीने अपने पेट में रखा है और इतना दर्द सहा है, इसलिए नहीं कि कोई ऐरा गहरा छपरी मेरा घमंड तोड़ के निकल जाएगा, तो बिल्कुल नहीं। कोशिश पूरी नाकार है तो मुझसे सब कुछ छीन सकता है, तो मेरे अगेंस्ट कुछ भी कर सकता है, नीच से नीच हरकतें कर सकता है जो बची हैं, वैसे तो तू कर ही चुका है, जो भी बचा है तो सब कुछ कर सकता है, तो एक चीज़ नहीं कर सकता, मेरा घमंड इस जन्म में तो नहीं, अगले 7 जन्म में भी नहीं तोड़ सकता तू। क्योंकि एक यही चीज़ है ना मेरे पास जो मुझे मानवी बनाती है, एंड यू जस्ट कांट ब्रेक इट भाई, तू नहीं कर सकता, वो तेरे बस के नहीं है। मैं खुली चुनौती दूंगी तुझे कि तू ये काम 7 जन्म तक नहीं कर सकता। एंड वन मोर थिंग, मतलब इसने जब हमारा रिसेंट ब्रेकअप हुआ था तो इसने मतलब बहुत स्नैप भेजी ऐसे ऐसे मुझको कि आज इतने ब्रेकअप हुए, आज इतने ब्रेकअप हुए, 80-100 गर्लफ्रेंड मेरी, फलाना टिकलाना। बट यू जस्ट कांट चेंज वन रियलिटी दैट आई रिजेक्टेड यू फकिंग। मतलब तो ये रियलिटी कभी चेंज नहीं कर सकता, तेरी चल 100-200 गर्लफ्रेंड रही हो तो मुझे क्या दिखा रहा है। आई रिजेक्टेड यू ब्रो, एक्सेप्ट दिस। चिड़ मत इस चीज़ से, एक्सेप्ट कर, जितनी जल्दी एक्सेप्ट करेगा ना ज़िंदगी में कुछ कर लेगा, सही बता रही हूँ मैं, नहीं तो ऐसी गंवारपंती आवारागर्दी छपरी पने में रह जाएगा तू ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाए। क्योंकि भाई तेरी हर एक पोस्ट जो मेरे लिए एब्यूज़िव होती है तेरी तरफ से, वो मुझे हर एक सीढ़ी से आगे बढ़ाई जा रही है। तेरा हर एक वे ऑफ स्पीकिंग अबाउट मी मुझे आगे बढ़ा रही है, तेरा हर एक जगह मेरे बारे में गाली गलौज करना मुझे आगे बढ़ा रहा है, तेरा मुझे नफरत करना मुझे आगे बढ़ा रहा है, तेरा फेक अकाउंट बनाना मुझे बहुत आगे बढ़ा रहा है। और मुझे इतनी आगे बढ़ाएगा ना कि तेरे जैसे टुच्चे लफंगों को मैं सेट करूँगी। अभी बस गेम चालू हुआ है तो देखते जा अब, क्योंकि यू जस्ट स्पोक अबाउट माई मॉम, ऐसे नहीं छोड़ूंगी भाई। तो गाइस दिस इज़ फॉर दिस वीडियो, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मतलब
आई जस्ट लव दिस वीडियो। मतलब मैं, ऐसा नहीं है, मैं ये चीज़ 2 बार बोल चुकी हूँ कि मैं कोई सिंपैथी ग्रैब करने या नहीं आई हूँ कि मैं एक, मतलब मेरे को सिंपैथी दो गाइज, मेरा एक्स मुझे गालियाँ दे रहा है। नहीं, मैं वीक नहीं हूँ। मैं मतलब कि ये चीज़ें इसलिए शेयर करना चाहती थी। आई जस्ट वॉन्ट टू सिक्योर अनदर वुमेन हु इज़ वॉचिंग मी राइट नाउ। और मेरा एक और मोटिव है कि मतलब जब से मैंने आई गेस 6 या 5 वीडियोज़ डाल दी हैं, एंड एज अ पर्सन इन 3 सालों में मुझे बहुत सुकून मिला ये काम करके। मतलब मैं बहुत डिस्टर्बिंग चल रही थी, और इट्स लाइक अ थेरेपी कि मतलब एक कैमरा अपने सामने रखना और अपने दिल की जो जो बहुत गहरी बातें हैं वो शेयर करना है यहाँ पे। इट्स लाइक अ थेरेपी फॉर मी भाई, कि आई एम जस्ट ग्लैड कि आई स्टार्टेड ब्लॉगिंग। अब मुझे मतलब कुछ भी नहीं है कि ना मुझे सब्सक्राइबर चाहिए ना मुझे व्यूज़ चाहिए। आई जस्ट लव टेलिंग पीपल अबाउट माई सेल्फ। दिस इज़ वट आई वॉन्ट टू टेल यू ऑल अबाउट मी। और इस बारे में और जानना हो तो मुझे थोड़ी एक्साइटमेंट दिखाओ, ताकि मैं एक बढ़िया सी स्टोरी टेलिंग इस असीन के सांप के बारे में लेके आऊँ। ठीक है भाई, मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड बाय बाय, टाटा, लव यू गाइस।